हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, आर्म्स ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज हमें बात करेंगे 12th क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है मजमून निगारी सिन्फ है। ये कौन सी सिन्फ है? मजमून निगारी की सिन्फ है, जिसका पहला सबक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। उसका नाम है हकीकी अजमत, जो किसने लिखा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। इस हकीकी अजमत को पढ़ने से पहले हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की चंद इम्पोर्टेंट बातें जो हैं, इनकी ज़िंदगी के जो अहम वाक़यात है, इनकी पैदाइश का सन, ये तमाम बातें हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खूबी क्या है। ये एक मुफक्किर हैं और उर्दू के अदीब हैं, और एक इनकी दूसरी खूबी क्या है, अखबार के एडिटर भी कहलाते हैं। एक इनकी सबसे बड़ी खूबी, जिनकी वजह से इनको पूरा हिंदुस्तान याद करता है, वो है मुजाहिदीन आज़ादी। तो अबुल कलाम आज़ाद जो है मुजाहिदीन आज़ादी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अब्दुल हमीद ने क्या किया है वो देखिए। एक ये मुफक्किर हैं, बहुत बड़े विचारक हैं, उर्दू के बेहतरीन अदीब हैं, अखबार के एडिटर भी रह चुके हैं, मुजाहिदीन आज़ादी हैं, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले बेहतरीन मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है, उनमें इनका नाम शामिल है। पैदाइश इनकी कब हुई स्टूडेंट, वो देखते हैं। पैदाइश 1888 में कहाँ हुई? मक्का मुअज्जमा में। मक्का मदीना में पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए, जो सऊदी अरब का हमारा सबसे खास जगह है, उसमें ये पैदा हुए। 1888 में मक्का मुअज्जमा में पैदा हुए। आज़ाद का पूरा नाम मोहिउद्दीन अहमद था। पूरा नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का क्या था? मोहिउद्दीन अहमद था। मोहिउद्दीन अहमद आज़ाद का पूरा नाम। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पूरा नाम क्या था? मोहिउद्दीन अहमद था। और इनका जो तखल्लुस है वो आज़ाद लगाते थे, कलमी नाम फिरोज बख्त, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद के नाम से मशहूर हुए। आपके वालिद का नाम खैरुद्दीन था, जो बहुत बड़े आलिम और कई किताबों के मुसन्निफ थे। वो बंगाल के रहने वाले थे। 1857 को इंकलाब के गदर के दौरान वो कहाँ गए? बंगाल से हिजरत करके मक्का मुअज्जमा रहने चले गए, और वहां ही उनकी शादी हुई, और वहीं अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए। देखिए, इनके वालिद जो है अबुल कलाम आज़ाद के बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन जब 1857 की जंग आज़ादी हुई तो वो बंगाल को छोड़कर कहाँ चले गए? बंगाल को छोड़कर मक्का मुअज्जमा में हिजरत करे के चले गए, और वहीं उनकी शादी हुई, वहीं ये अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए। जब अबुल कलाम आज़ाद 2 बरस के थे, 2 साल के थे, तो ये वापस इनके वालिद हिजरत करके फिर से हिंदुस्तान वापस आ गए। मौलाना आज़ाद करीब तकरीबन 2 बरस के थे तो उनके वालिद 1890 में कलकत्ता लौट आए और यही मुस्तकिल कयाम किया। आज़ाद की इब्तदाई तालीम कलकत्ता में ही हुई, और आज़ाद ने अरबी, फारसी और उर्दू, अंग्रेजी और बंगाली जबान के साथ ही हिंदी जबान में भी महारत हासिल की। तो देखो, आज़ाद को कौन कौन सी जबान में महारत हासिल थी? हिंदी, अरबी, उर्दू, बंगाली, हिंदी, अरबी, अंग्रेजी और फारसी। अंग्रेजी और फारसी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कौन कौन सी जुबान में महारत हासिल थी? फारसी जुबान में महारत हासिल थी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हिंदी में, अरबी में, उर्दू, बंगाली, अंग्रेजी और फारसी जबान में महारत हासिल थी। ये दूसरी खूबी
मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। तीसरी जो खूबी है वो क्या है इनकी, कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर, जब महात्मा गांधी से मिले तो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, और मुतासिर होने के बाद ये जंग आजादी में कूद गए। और इन्होंने जंग आजादी में किस तरह से अपना रोल निभाया, इन्होंने 2 अखबार निकाले जिसका नाम था अल हिलाल, एक का नाम तो था अल हिलाल, और एक अखबार का नाम था अल बलाग। तो कौन से अखबार निकाले, अल हिलाल और अल बलाग नाम से इन्होंने अखबार जारी किए। और इन दोनों ही अखबारों के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या किया है, इन दोनों अखबार में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जंग आजादी की तरफदारी करी है। उन्होंने जंग आजादी की उन्होंने तरफदारी की है। इस वजह से इन दोनों अखबारों को अंग्रेजी हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इनके छपने पर पाबंदी लगा दी। और इस वजह से मौलाना अबुल कलाम आजाद को कैद भी किया गया, और कैद करके उनको एक कैद लगभग तकरीबन वो 1.5 साल तक वो कैद भी रहे। तो इस अखबार का जो मकसद था मुसलमान नौजवानों में कौमियत का जज्बा पैदा करना और हिंदू और मुस्लिम में इत्तेहाद पैदा करना। तो इन दोनों अखबार का जो मकसद था वो क्या करना था, मुसलमान नौजवानों में कौमियत का जज्बा पैदा करना और हिंदू हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम करना। तो मुसलमान नौजवानों में कौमियत का जज्बा पैदा करना और हिंदू और मुसलमानों में क्या करना, इत्तेहाद पैदा करना। ये 2 खूबी इस अखबार की थी। इस अखबार का जो 2 मकसद थे वो क्या थे, मुसलमान नौजवानों के अंदर क्या पैदा करना, मुसलमान नौजवानों में कौमियत का जज्बा पैदा करना और हिंदू और मुसलमानों में इत्तेहाद कायम करना। ये इस अखबार के अहम मकासद थे। पहली जंग अजीम में इन्होंने, इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो, ये आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, दोबारा बता रहा हूँ इनकी खूबी क्या है मौलाना अबुल कलाम आजाद की, मुफक्किर भी हैं। मुफक्किर का मतलब होता है विचारक, विचार लिखने वाला। उर्दू के अदीब, अदीब का मतलब होता है उर्दू में लिखने वाला जो होता है, साहित्यकार जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो अदीब कहलाता है। अखबार के एडिटर भी हैं, यानी अखबार भी निकाला करते थे। और मुजाहिदीन आजादी, मुजाहिदीन आजादी मतलब स्वतंत्रता सेनानी, यानी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों में से शामिल थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। पैदाइश कहाँ हुई, 1888 में मक्का मुअज्जमा में। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इनके वालिद जो है बंगाल के रहने वाले थे। जब 1857 की जंग आजादी हुई तो वालिद हिजरत करके मक्का मुअज्जमा में चले गए, वहीं इनके वालिद की शादी हुई और वहीं पर ही ये मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा हुए। और जब अबुल कलाम आजाद 2 बरस के थे तो इनके वालिद वापस कलकत्ता लौट आए और फिर कलकत्ता में ही रहे। और मोहिउद्दीन अहमद इनका आजाद का पूरा नाम था। आजाद का असली नाम तो क्या था, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से मशहूर हुए, लेकिन असली नाम इनका क्या था, मोहिउद्दीन अहमद खां। हिंदी, अरबी, उर्दू, बंगाली, अंग्रेजी और फारसी जबानों में इनको महारत हासिल थी। इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने की किस तरह से लड़ी, 2 अखबार निकाले इन्होंने जिनका नाम था अल हिलाल और अल बलाग, और इन दोनों अखबारों में इन्होंने जंग आजादी की तरफदारी करी। और इस अखबार का मकसद क्या था, मुसलमान नौजवानों में कौमियत का जज्बा पैदा करना, कौमियत मतलब राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति का जज्बा पैदा करना, और हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद कायम करना, यानी हिंदू और मुसलमानों में आपस में क्या रहे, इत्तेहाद, इत्तेहाद मतलब एकता कायम रहे। ये इस अखबार का अहम मकसद था।
आगे मौलाना अबुल कलाम आजाद की बातें मैं आपको बताऊं कि देखिए 1919 के अंदर जब 1919 को जब खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन चला तो उसमें अबुल कलाम आजाद ने अबुल कलाम आजाद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुस्लिम ने नौजवानों को भी इस तहरीक से जोड़ा, क्योंकि ये जो खिलाफत आंदोलन था ये तुर्की से चला करता था। तुर्की में जो सल्तनत उस्मानिया है, उस उस्मानिया सल्तनत की सरबराही में ये खिलाफत आंदोलन चल रहा था। जो किसके खिलाफ था? वो था अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ। तो हिंदुस्तानी भी अंग्रेजों से दुखी थे, वो भी परेशान थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस मौके को अच्छा समझा और मुसलमानों की हिमायत करने वाले इस सल्तनत उस्मानिया को की खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया। और इस आंदोलन में हिस्सा ले ही नहीं लिया बल्कि मुस्लिम नौजवानों को भी इस तहरीक में जोड़ा। मौलाना चूंकि बचपन से ही सियासत है, तो देखो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने जब अंग्रेजी हुकूमत अलबलाग को गैर कानूनी करार देकर मौलाना आजाद को गिरफ्तार कर लिया और ऊंची जेल में डाल दिया, जहां 1 जनवरी 1920 तक वो कैद रहे। लगभग तकरीबन 1 साल तक ये कैद रहे और इनका जो अखबार अलबलाग था उसको गैर कानूनी करार देकर उस अलबलाग के छपने पर पाबंदी लगा दी और मौलाना अबुल कलाम आजाद को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और जेल वो थी किला अहमद नगर की जेल। उन मौलाना चूंकि बचपन से ही सियासत मतलब राजनीति में दिलचस्प लिया करते थे और उन्होंने 1942 में जो है क्या किया, 1942 में जो तहरीक चलाई गई थी भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी उन्होंने भाग दिया और आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बने। तो आजादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहाँ रहना पसंद किया, हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से? हिंदुस्तान को चुना उन्होंने। और आजादी के बाद इन्होंने ये भारत हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बने। आजादी के बाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बने। वजीर तालीम का मतलब यहाँ है शिक्षा मंत्री से। आजादी के बाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बने और इस तरीके से इन्होंने अपनी खिदमत को अंजाम दिया। और मौलाना आजाद सिर्फ एक आला कदर सियासतदान ही नहीं, और जब 1992 में उन्हें हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरी एजाजात भारत रत्न से नवाजा गया। तो ध्यान रखना 1992 में भारत रत्न के एजाज से नवाजा। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज, सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो क्या है? भारत रत्न ही है। तो 1992 में इनको भारत रत्न के एजाज से नवाजा गया और इनका जो इंतकाल है वो 22 फरवरी 1958 को इनका इंतकाल हो गया। तो ये थी मौलाना अबुल कलाम आजाद की चंद इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने यहाँ आपके सामने लिखी हैं। तो आजाद ने क्या क्या किया? खिलाफत आंदोलन में भी भाग लिया और लोगों को, नौजवानों को इस मुहिम से जोड़ा, क्योंकि ये खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ। तो उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और महात्मा गांधी के साथ भी रहे। और जब भारत आजाद हो गया 1942 में, जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया उसमें भी इन्होंने अपना भाग लिया। और जब भारत आजाद हो गया तो मुल्क के पहले वजीर तालीम बनाए गए। हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री जो है वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम
आजाद। और 22 फरवरी 1958 को इनका इंतकाल हो गया। और इनके इंतकाल के चंद बरस बाद 1992 में इनको सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, इनके मरने के बाद इनको भारत रत्न के एजाज से नवाजा गया। तो ये थी स्टूडेंट से मौलाना अबुल कलाम आजाद की बातें। अब हमारे सिलेबस में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो सबक लिखा है हकीकी अजमत, वो उनकी ऑटोबायोग्राफी, जिसको हमें खुदनोश्त कहते हैं, खुदनोश्त यानी ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने अपनी खुद की जीवन की कथा, अपनी जिंदगी की खुद की कथा लिखी है, उसको कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी, और इसको उर्दू में कहते हैं हम खुदनोश्त। और उसका नाम क्या है? तज़किरा। उनकी जो खुदनोश्त है जिसका नाम है तज़किरा, उस तज़किरा में से ये सबक लिया गया है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, हकीकी अजमत जो सबक है मौलाना अबुल कलाम आजाद की खुदनोश्त। खुदनोश्त का मतलब क्या है? तज़किरा। खुदनोश का क्या नाम है? तज़किरा। खुदनोश मैंने लिख दिया है आपको ऑटोबायोग्राफी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये खुदनोश क्या होता है। खुदनोश का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, जिसमें इंसान अपनी पूरी जिंदगी की जो कहानी खुद अपने हाथों से लिखता है उसको खुदनोश कहा जाता है, यानी ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी लिखी है। किस किताब में लिखी? उस किताब का नाम क्या है? तज़किरा। इस तज़किरा के अंदर उन्होंने इस हकीकी अजमत नाम से बात लिखी, और वही हकीकी अजमत हमारे इस सिलेबस के अंदर मौजूद है। तो स्टूडेंट, ये थी अबुल कलाम आजाद की इंपॉर्टेंट बातें। अब हकीकी अजमत में अबुल कलाम आजाद ने क्या बयान किया है वो मैं थोड़ा पढ़ देता हूं। जिसके में उन्होंने इस्लाफ के किरदारों का अमाल जिक्र करते हुए फख्र महसूस किया। इस मजमून में आजाद ने इस्लाम और मुसलमानों की शानदार पायाना रिवायत और कारनामों पर रोशनी भी डाली, और बताया है कि इंसान की खुद करदा जो जाती अमल होते हैं उसकी उसको इज्जत व कदर की निगाहों से देखा जा सकता है। तो को इम्पोर्टेंट बात इसमें जो बयान की गई है, हकीकी अजमत में जो अहम बात बयान की गई है वो मैं बता दूं आपको, फिर बाकी आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो हकीकी अजमत, अजमत के मायने होते हैं बड़ाई, हकीकी मतलब वास्तविक, रियल, असल बड़ाई जो हमारी जिंदगी की है वो क्या है? हम अपने खानदान या हमारे दादा परदादाओं ने जो किया है, हम अगर उस पर फख्र करेंगे तो वो हमारी हकीकी अजमत नहीं कहलाएगा। बल्कि जो खुद करदा, यहाँ एक वर्ड यूज में लिया है खुद करदा, और ब्रैकेट में नाम आता है जाती अम्ल। खुद कर्जा का मतलब क्या होता है? जाती अमल, यानी जो खुद हमने किया है हमारी जिंदगी में, हमने जो जिंदगी में अमल किया है उसी से ही हमारी अजमत है, और वही हमारी सच्ची अजमत है। हमारे दादा हमारे परदादा ने जो किया है वो हमारी सच्ची अजमत नहीं हो सकती। इसलिए हम अपने आबा व अजदाद पर फक्र ना करके, उनके किए गए कारनामों पर फक्र ना करके, हम ये सोचे कि हमने हमारी जिंदगी में क्या किया है, और हमारा जो जाती अमल है वो कैसा रहा है, उसी से ही हमारी असल अजमत, हमारी जो असल जो शान और बड़ाई है वही पहचानी जाएगी। तो इस मजमून का मेन बात यही, और इस मजमून में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मिसाल देके समझाया है मुसलमानों के जो तारीख है, मुसलमानों की जो तारीख है, उनका जो इतिहास है, तारीख का मतलब यहाँ इतिहास से, मुसलमानों की जो इतिहास है, तारीख है, उनको यहाँ पेश किया है कि कैसे वो मुसलमान थे जिन्होंने अपनी खुद अमल से, अपने जाती अमल से पूरी दुनिया को फतेह किया, पूरी दुनिया में झंडे गाड़े। और आज का जो मुसलमान है वो कैसा है? आज का मुसलमान जहालत में डूबा हुआ है, इसलिए आज के मुसलमान को इस जहालत से बाहर निकलना चाहिए। उसको ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे दादा परदादा ने क्या किया है, उस पर फख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि उसने खुद की जिंदगी में जो अमल किए हैं उस पर फख्र करना चाहिए। तो हमारी असल जो अजमत है, असल जो बड़ाई है, वो कौन सा अमल है? हमारा खुद करदा, हमारा जो जाती, जाती का अमल होता है पर्सनल, निजी, खुद का जो अमल है, अमल मतलब काम, हमने जो पर्सनल हमारा खुद का जो काम किया है, जाती जो हमारा अमल है,
वही असल हमारी सच्ची अजमत है, इसके अलावा हमारी सच्ची अजमत है कुछ नहीं है। और यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी एक किस्सा आया है, वो सब हमें इससे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मैंने आपको बस समझाया है कि हकीकी अजमत में बयान क्या किया है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस सबक में जो बात बयान की गई है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखिए, ताकि ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने जो बोर्ड पे करवाई है उनको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, ताकि आपको वो जहन नशीन हो जाए। थैंक यू सो मच।